मार्च 2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, भगवान आया है सभी भक्तों को भक्ति का फल मुक्ति जीवन मुक्ति का ठिकाना देने। तुम भक्त से अभी बारिश बच्चे बने हो। मीठे बच्चे, भगवान आया है सभी भक्तों को भक्ति का फल मुक्ति जीवन मुक्ति का ठिकाना देने। तुम भक्त से अभी बारिश बच्चे बने हो। प्रश्न बाबा ने किया, तुम बच्चे किस स्मृति में रहो तो दिल में खुशी के ढोल बाजे बजते रहेंगे। तुम बच्चे किस स्मृति में रहो तो दिल से खुशी के ढोल बाजे बजते रहेंगे। बताओ। उत्तर में बाबा ने बताया, सदा स्मृति रहे कि मोस्ट बिलबेड बाबा आया है हमें विश्व का मालिक शाहों का शाह बनाने। हम अभी सूरवंशी राजा रानी बन रहे हैं। बाबा हमें 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बना रहे हैं। हमारे सतयुगी राज्य में सब चीज़ें फर्स्ट क्लास होंगी। तत्व भी सतो प्रधान होंगे। प्रकृति के 5 तत्व भी सुखदाई होंगे, हमारे दास होंगे। आत्मा और शरीर दोनों गुलगुल फूल समान होंगे। इसी स्मृति से दिल में खुशी के ढोल बाजे बजते रहेंगे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि बाप परम धाम में रहने वाला है। वह बाप खुद बच्चों को कहते, अब तुम भक्त नहीं हो। वह बाप खुद बच्चों को कहते, बच्चों तुम अब भक्त नहीं हो। अभी तो तुम भगवान के कौन बने हो? बच्चे बने हो। भक्त और बच्चे में तो बहुत बड़ा फर्क है। भक्त भगवान को ढूंढते रहते, भक्त को भगवान नहीं कह सकते। भक्त अनेक हैं, भगवान एक है। अब भक्त मनुष्य हैं तो जरूर भगवान को भी मनुष्य रूप में आना पड़े। गाया जाता है, भगवान घर बैठे आते हैं। तू किसी का दिल ना दुखाना कभी, जाने किस रूप में राम मिल जाएंगे। तो किस रूप में राम नहीं मिलते हैं, लेकिन किसी के द्वारा परमात्मा का सत्य परिचय घर बैठे ही मिलता है। तुम भगवान को ढूंढ नहीं सकते, कितनी भी कोशिश करना, लेकिन भगवान आकर के तुमको ढूंढ लेते हैं। किसके घर? मनुष्यों के घर। भगवान को जरूर मनुष्य रूप धारण करना पड़े। निराकार परमपिता परमात्मा एक हैं और भक्त अनेक हैं। सभी मनुष्य इस समय भक्त हैं, भगवान को याद करते हैं, समझते कोई समय भगवान को आना जरूर है। वह है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर एक ही होगा ना, अनेक तो नहीं हो सकते। स्वर्ग के रचयिता अनेक तो नहीं हो सकते। भगवान आकर मनुष्य रूप में भक्तों को समझाते हैं। आधा कल्प तो तुम मुझे याद करते हैं। ड्रामा अनुसार जरूर भक्ति मार्ग में याद करना ही है। फिर मैं भगवान मनुष्य का रूप धरकर भक्तों के पास आता हूँ। परमात्मा निराकार है, आत्मा भी निराकार है। आत्मा परम धाम से आकर के शरीर रूपी वस्त्र धारण करके पाठ बजाती है। पाठ बजाते बजाते पतित बन जाती है। फिर परमात्मा को पुकारती है, तो वो भी निराकार है। अब निराकार कैसे धरती पर आए? इसलिए उसे मनुष्य तन का आधार लेना पड़ता है। भक्त भी मनुष्य हैं तो हमको मिलना भी मनुष्यों से ही है। जरूर मनुष्य का रूप धारण करना पड़े। बाबा कहते जरूर मुझे मनुष्य का रूप धारण करना पड़े, कोई कच्छ मच्छ का नहीं। कच्छ मच्छ का अवतार लेकर के कैसे ज्ञान सुनाएंगे। बाप कहते मैं आकर बच्चों को अपना सत्य परिचय देता हूँ, और कोई मनुष्य भगवान का सत्य परिचय दे नहीं सकता। मेरा पार कोई पा न सके, इसलिए सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार। तो बाबा सागर से भी ज़्यादा गहरा है। सागर की था कोई ना पा सके, ऐसे ही भगवान के प्यार की कोई था पा ना सके। इसलिए मैं आकर अपना परिचय देता हूँ कि मैं आया हुआ हूँ। तुम बच्चे जानते बाप मनुष्य तन लेकर आते हैं। वह भी समझाते हैं कि मैं किस भक्त के तन में प्रवेश करता हूँ। ये ब्रह्मा है सबसे बड़ा भगत। बाबा का ये ब्रह्मा है सबसे बड़ा भगत। एक तो भक्त नहीं है, जो भी पुराने भक्त हैं उनका हिसाब बताते हैं। वही प्राचीन देवी देवता जो सतयुग आदि में थे,
फिर वह भक्ति मार्ग में आते तो जरूर भक्ति शुरू कर देते हैं। तो वह हुए सबसे पुराने भक्त, उन्होंने ही पूरी भक्ति की है। बाबा ने कहा जो सतयुग की शुरुआत में आए, तो फिर सतयुग की शुरुआत में आए, द्वापर युग में आए तो उन्होंने ही सबसे पहले भक्ति शुरू की। वही आए हैं भगवान से मिलकर देवी देवता पद को प्राप्त करने। फिर आकर सम्मुख मिलते, तुम जानते हम भक्त थे, सारी दुनिया भक्त है। बाबा ने कहा सारी दुनिया ही भक्त है। भगवान आया हुआ है भक्तों की रक्षा करने, क्योंकि भगत बहुत दुखी है। इसलिए गाते ना, दुखों से अगर चोट खाई ना होती और तुम्हारी प्रभु याद आई ना होती। भक्तों को ये पता नहीं है कि शांति और सुख कहाँ होता है। भगवान आकर समझाते हैं। मैं जब आता हूँ तो बाबा ने कहा सौगात लेकर आता हूँ बच्चों के लिए। बेहद का बाप जरूर बेहद की सौगात लेकर आएंगे। अभी तुम समझते हो हम भक्त नहीं हैं, भगवान ने आकर अपना ही वारिस बनाया है। भगवान ने आकर के अपनी गोदी का हम बच्चों को बच्चा बनाया है। भक्त वारिस नहीं होते, ये ऐसा नहीं समझते कि हम बच्चे हैं, बाप से हमको वर्षा लेना है। वह तो सर्वव्यापी कह देते तो फिर भगवान कहाँ से आए। भक्त तो भगवान को क्या कह देते, सर्वव्यापी, तो भगवान कहाँ से आए। अब तुमको वर्षा जरूर चाहिए, खोई हुई प्रॉपर्टी संपत्ति जरूर चाहिए। तो वर्षा क्या है, उसका सतयुग की बादशाह, इसलिए मुझे याद करते हो, इसलिए बाप को भी याद करते हो, सतयुग को भी सभी याद करते हैं। वर्षा भी फर्स्ट क्लास चाहिए। बाबा ने कहा वर्षा कैसा चाहिए, फर्स्ट क्लास। बाबा कहते सेकंड थर्ड क्लास वर्षा क्लास नहीं। सभी भक्त भगवान को याद करते कि जाकर उनसे मिलें, परंतु जानते नहीं कि कैसे उनके पास जाएं। तो भगवान को आना पड़ता है, पढ़ाते भी है। तुम जानते हो भगवान आया हुआ है सबको भक्ति का फल देने अथवा सबको सुखी करने। भगवान को अभी ही आना होता, वह है रूहानी पंडा। वास्तव में मनुष्यों का सच्चा सच्चा तीर्थ है कौन सा, वास्तव में मनुष्यों का सच्चा सच्चा तीर्थ कौन सा है, मुक्ति और जीवन मुक्ति। स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के जड़ चित्र यहाँ हैं, उन जड़ चित्रों पास जाते हैं यात्रा करने, वह हो जाता है जिस्मानी यात्रा। देलवाड़ा मंदिर में व जगत अम्बा के पास यात्रा करने जाते, वह है भक्ति। बाबा कहते भगवान आकर इन यात्रा के धक्कों से छुड़ा देते हैं। तुम दर दर भटक रहे थे, किस लिए, भगवान को ढूंढने के लिए, भगवान मिल जाए तो भगवान तुमको इन धक्कों से छुड़ा देते हैं। भगत भगवान को मिलते हैं तो भगवान भक्ति के दुखों से छुड़ाकर ठिकाने लगा देते हैं। बाप कहते हैं जो भी सब धर्म वाले सब मनुष्य मात्र को अभी ठिकाने लगाने आया हूँ। असुल ठिकाना है मुक्ति जीवन मुक्ति धाम, सभी को अपने धाम व स्वर्ग धाम में ले जाते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में बाबा परम धाम से आया हुआ है। अब तुम्हारी बुद्धि में खुशी के बाजे बजते रहते, कैसी भी परिस्थिति हो स्थिति हो, लेकिन बाबा की याद है तो वो परिस्थिति लगती नहीं। आत्मा ही चाहती है कि हम भगवान के पास जाएं। याद कौन करते हैं, आत्मा याद करती है इन आर्गन्स द्वारा। बाप कहते अब तुमको देही अभिमानी बनना है। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान क्या होना चाहिए, टपकता रहता है कि नहीं। बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में हमेशा ज्ञान टपकता रहता है। भक्ति मार्ग में तो गाते रहते मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हो अंतर्यामी, मैं तुमसे क्या मांगूं। लेकिन अभी तुम जानते हो कि भक्तों की रोम रोम में भगवान बस नहीं सकता, क्योंकि उन्हें भगवान का सत्य परिचय नहीं। लेकिन वास्तव में तुम्हारे रोम रोम में उसकी याद समाई हुई है। बरोबर ड्रामा अनुसार बाबा आया हुआ है, बच्चों को रावण के दुख से छुड़ाकर अपने साथ ले जाएंगे। गाइड बनकर आए हैं, तुमको रूहानी तीर्थों पर जहाँ जाना है वहाँ से फिर लौट करके नहीं आना है। भक्त तो तीर्थ यात्रा पर जाते फिर लौट करके आ जाते। यहाँ तो है अल्पकाल के लिए जिस्मानी तीर्थ, ये जड़ तीर्थ बंद हो जाते, फिर तुम सभी तीर्थों पर जाते हो। सच्चा तीर्थ एक है मुक्ति धाम, दूसरा जीवन मुक्ति धाम। उन सभी तीर्थों पर जाने के लिए भी भगत जिस्मानी तीर्थ करते रहते हैं। बरोबर जिस्मानी
तीर्थ जन्म जन्मांतर करने के बाद फिर उनसे छूटकर हम रूहानी तीर्थ पर चले जाएंगे। फिर यहाँ मृत्यु लोक में आना ही नहीं है, मुक्ति धाम में जाकर बैठेंगे, आना जाना बंद हो जाएगा। इसको कहते हैं काटो जन्म मरण के फेरे। तो जन्म मरण के फेरे से सदा के लिए नहीं छूट सकते, फिर भी एक दो जन्म तो यहाँ सृष्टि पर पाट बजाने के लिए आना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत समय के लिए मुक्ति धाम में जाकर के भक्त लोग बैठ जाते हैं। फिर स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ आना जाना होता रहेगा, स्वर्गवासी बन जाएंगे। तुम जानते हो कि बाबा हमको स्वर्गवासी बना रहे हैं, हम तैयारी करते स्वर्ग में जाने की। दुनिया में तो किसको पता नहीं है, बिल्कुल क्या बन गए, मनुष्य बुद्धू हैं। शास्त्र आदि पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं, अभी की भेंट में तो ऐसे ही कहेंगे। अल्पकाल के सुख को जरा सा कहेंगे। जास्ती मिठाई और जरी थोड़ी मिठाई में फ़र्क तो है ना। अभी तुम समझते हो हम तो सूरवंशी राजा रानी बनते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम तो सूरवंशी राजा रानी बनते हो। स्वर्ग के सारे दृश्य तुम्हारी आंखों में घूमते रहते हैं। वह आशा रखते हैं बहुत धनवान बने। संपत्ति तो जरूर चाहिए, तब तो सुख होगा। संपत्ति के साथ फिर हेल्थ भी चाहिए। हेल्थ वेल्थ है तो सुख बहुत है, धन बहुत है और शरीर स्वस्थ है तभी सुख मिल सकता। धन कितना भी हो और शरीर स्वस्थ ना हो तो फिर सुख मिल ही नहीं सकता। इस दुनिया में हेल्थ वेल्थ दोनों नहीं मिल सकती। एक जन्म के लिए एक मनुष्य के पास ये नहीं हो सकती। वहाँ तो तुम सब 21 जन्मों के लिए हेल्दी वेल्दी रहते हो। वहाँ तो अनादि आदि हर चीज़ की बहुत सस्ताई होगी। पैसे की तो दरकारी नहीं होगी, पैसे बदले असरपियाँ देते होंगे। बाबा ने कहा यहाँ तो कागज़ के नोट और वहाँ पर असरपियाँ होंगी और चीज़ फर्स्ट क्लास होगी। तत्व भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते तो उनसे माल भी बहुत अच्छे बनते होंगे। खाने आदि में कितना मज़ा होगा, यहाँ तो खाने आदि में कोई मज़ा नहीं है। बाबा ने कहा अभी तुम्हारे दिल में ढोल बाजा बजना चाहिए। मोस्ट बिलवेड बाप आए हुए हैं, कहते मैं तुम्हारा मोस्ट बिलवेड बाप हूँ। 63 जन्म तुमने याद किया है, जरूर बिलवेड है तब तो याद करते हैं ना। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। बाबा हमको शाहों का शाह, स्वर्ग का मालिक, विश्व का मालिक बनाते हैं। देवी देवताएं विश्व के मालिक है ना। बाबा कहते देवी देवता विश्व के मालिक है ना, परंतु उन पर भी झूठ। तो बाबा ने कहा देवी देवता विश्व के मालिक है ना, परंतु उन पर भी झूठे कलंक छोटेपन से ही लगा दिए हैं। कितनी झूठी बातें लगा दी हैं। बाबा ने कहा कितनी झूठी बातें लगा दी हैं। माया बिल्कुल ही 100% नॉनसेंस बुद्धि बना देती है। ये भी ड्रामा का खेल है। तो अब मोस्ट बिलवेड बाप कहते मुझे पूरा याद करो तो तुम्हारे पूरे विक्रम विनाश हो। गुलगुल फूल बनो। आत्मा गुलगुल होगी तो शरीर भी ऐसा अच्छा मिलेगा। जैसा ड्राइवर होता है वैसी तो गाड़ी चलाता है ना। तुम्हें माता पिता ये किसकी महिमा है। कुत्ते बिल्ली सब में ईश्वर है तो क्या उनको कहेंगे माता पिता। मनुष्यों की बुद्धि क्या बन पड़ी है। बाबका कितना दिखाते हैं, इसको कहा जाता है माया का पंप। रावण के राज्य में मनुष्यों को नशा कितना है, जानते कुछ भी नहीं। रावण के राज्य में मनुष्यों को कितना नशा है। जीते ऐसे जैसे कभी मरेंगे नहीं और मर ऐसे जाते जैसे कभी जिए ना हो। बाबा ने कहा तुम्हारे में भी जो अच्छे ज्ञान की धारणा करने वाले उन्हों को नशा चढ़ता है। ज्ञान की धारणा नहीं तो सूरत बल मनुष्य की है, परंतु सीरत बंदर की है। तुम बच्चे अब समझते हो हम श्रीमत पर चल भारत के मनुष्य मात्र को श्रेष्ठ देवी गुणधारी बनाते हैं। अर्थात हम भारत को श्रेष्ठ देवी राजस्थान बनाते हैं। जिनको ये नशा होगा वही ऐसे बोलेंगे। कहाँ भी भाषण करो तो बोलो हम श्री अर्थात श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं। भगवान है ज्ञान का सागर,
आनंद का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर, जो तुझ में समा जाए अनोखे हीरे वो पाए, तू तो रत्नागर बाबा। तो हम उनकी मत पर चल रहे हैं। यादव और कौरव दोनों हैं रावण की मत पर और हम पांडव हैं भगवान की श्रीमत पर। जीत भी हमारी है। श्री कृष्ण कोई स्वर्ग स्थापन नहीं करते हैं, भगवान बाप ही स्थापन करते। हम भारत को श्रेष्ठ बनाते और कोई भी ऐसे कह नहीं सकेगा कि हम ईश्वरी मत पर हैं। हाँ कहेंगे ईश्वर की प्रेरणा से करते हैं। बाप तो कहते मैं इस तन में आकर मत देता हूँ, इसमें प्रेरणा की तो कोई बात नहीं। प्रेरणा से का कोई पढ़ सकेगा? प्रेरणा से बच्चा कभी घर बैठे पढ़ सकता है? पढ़ाई स्कूल में उसको जाना पड़े, टीचर को उसे पढ़ाई पढ़ानी पड़े। तो पहले पहले निराकार की महिमा करनी चाहिए। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। उनकी मत पर हम चलते हुए हमारा बाप है, परम धाम में रहने वाला है, स्वर्ग का रचयिता। जो जानता होगा वही महिमा करेगा। बाप को अर्थात रीति जो जानता होगा वही बाप की फिर महिमा करेगा। जो नहीं जानता होगा अर्थात रीति तो वह बाप की महिमा कर ना सके। उसके मुख से तो महिमा की बात निकलेगी नहीं। बाबा ने कहा तो बाबा कहते तो जो बाप को जानते वही महिमा का वो करेगा। सारे सृष्टि को पावन बनाने वाला तो एक ही होना चाहिए ना, अनेक थोड़े ही होने चाहिए। एक पिता के 10 पुत्र हो सकते लेकिन एक पुत्र के 10 पिता नहीं हो सकते। तो सिवाय हमारे बाकी सब हैं रावण की मत पर। हम श्रीमत से भारत को फिर से दैवी राजस्थान बना रहे हैं। ये अनेक धर्म सभी विनाश होने, हम जो बीके हैं हम सभी ने ये प्रैक्टिकल अनुभव किया है। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। हो तुम भी, परंतु हम प्रैक्टिकल में अब हैं तो सब उस परमात्मा की संतान। सभी एक ही परम धाम के रहवासी हैं, लेकिन हमने पहचाना और तुमने नहीं पहचाना। फिर भक्ति मार्ग में गाया जाएगा, परम पिता ने ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची। वह समझते शायद फट से देवता बन गए, परंतु नहीं, ब्रह्मा द्वारा पहले ब्राह्मण रचे फिर वर्णों में ले आना चाहिए। कहानियाँ सुनाने व ड्रामा आदि से कोई फायदा नहीं। बाबा का कहानियाँ सुनाने व ड्रामा आदि से कोई फायदा नहीं। एकदम बाप की शिक्षा बतानी चाहिए। बाप हमको क्या कहते हैं? हे मीठे बच्चे, हे आत्माएं, सारी सभा में कहना चाहिए। हम श्रीमत पर चल रहे हैं देवता बनने के लिए। वह हमको राजयोग सिखाते हैं। गीता का भगवान भी वह निराकारी है, साकार में आते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ये ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ निकलते हैं। हम बीके हैं। परमपिता परमात्मा ने हमको ब्रह्मा मुख से रचा है। हम शिव बाबा के पोत्रे हैं। हम किसके पोत्रे हैं? शिव बाबा के पोत्रे हैं। बीके का परिचय देना चाहिए सभी को। ब्रह्मा कुमार कुमारी हम कैसे हैं ये परिचय सबको देना चाहिए। तुम भी अब सब आत्मा शिव के पोत्रे, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो। अभी फिर से ये नई रचना हो रही है, ऐसे समझाना चाहिए। जो समझे बरोबर, हम भी शिव के पोत्रे ब्रह्मा के बच्चे हैं। हम उनके बने हैं, इसलिए हमारा नाम है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ। कल्प पहले ये ब्राह्मण से देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने थे। अब फिर ब्राह्मण बने हैं। ऐसे ऐसे अच्छी रीति चक्र का राज बुद्धि में बिठाना चाहिए। बाबा ने कहा ऐसे ऐसे अच्छी रीति से चक्र का राज बुद्धि में बिठाना चाहिए। पहले तो बाप का पूरा परिचय देना चाहिए। बाप ने हमको सुनाया, हम फिर तुमको सुनाते हैं। बाबा ने कहा बाप ने हमको सुनाया और हम फिर तुमको सुनाते। हम अपनी बात तुमको नहीं सुनाते, जो भगवान ने हमें बताया वो हम तुम्हें बता रहे हैं। ये ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है, चक्रवर्ती राजा कैसे बनना होता है, ये नॉलेज है। इसमें कोई हथियार पवार नहीं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तो जरूर मनुष्य ही जानेंगे ना। मनुष्य सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है? बाबा ने कहा मनुष्य सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये जरूर जानना चाहिए। हम बाप से सुनते तो चक्रवर्ती राजा बनते। तुमको भी बेहद के बाप से सुख लेना है तो पुरुषार्थ करो। तुमको भी बेहद के बाप से अगर सुख लेना है
तो पुरुषार्थ करो। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता, उनसे बेहद का सुख मिलता है, तो क्यों नहीं बेहद के बाप को याद करना चाहिए। लौकिक बाप के वर्षे से राजी नहीं होते। हम बेहद के बाप से 21 जन्म सुख पाते हैं, बाकी तो सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। तुम कहते हो शास्त्रादि अनादि है, तुम कहते हो शास्त्रादि अनादि है, परंतु ये सब होते हुए भी अब तो कलयुग आकर हुआ है। द्वापर युग से शास्त्र पढ़ते आए, रामायण भागवत पढ़ते आए, भक्ति करते आए, परिक्रमा लगाते आए, फिर भी कलयुग आ गया। तो इसका मतलब क्या है, विक्रम विनाश नहीं हो रहे और शास्त्रों के द्वारा नई दुनिया की स्थापना नहीं हो सकती। दुनिया पतित बनती जाती है, फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी बाप खुदाए, हम उनके पोत्रे, ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं। वास्तव में तो वह तुम्हारा भी बाप है। ऐसे ऐसे अच्छी तरह से समझाओ तो वह भी पानी पानी हो जाए, अर्थात पिघल जाए। फिर बाबा ने कहा, अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, रूहानी यात्रा पर तत्पर रहे। याद से आत्मा और शरीर दोनों को गुलगुल फूल समान बनाना है। रूहानी यात्रा पर तत्पर रहे, याद से आत्मा और शरीर दोनों को गुलगुल फूल बनाना है, विक्रम विनाश करने हैं। नंबर 2, हम डायरेक्ट ईश्वर की मत पर भारत को श्रेष्ठ मानव मात्र को दैवी गुणधारी बनाने की सेवा के निमित्त हैं। इस स्मृति में रहना है। परमात्मा का जो रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, इस यज्ञ को हम पूरा नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा। हमें इस कार्य को पूरा करना है। वरदान है, सूर्यमुखी पुष्प के समान ज्ञान सूर्य के प्रकाश से चमकने वाले सदा सम्मुख और समीप भव। सूर्यमुखी पुष्प के समान ज्ञान सूर्य के प्रकाश से चमकने वाले सदा सम्मुख और समीप भव। स्पष्टीकरण है, जैसे सूर्यमुखी पुष्प सदा सूर्य की प्रकाश से घिरा हुआ रहता है। सूर्य जिस तरफ जाएगा तो सूरजमुखी फूल भी उधर ही मोह कर लेगा। उसका मुख सूर्य की ही तरफ होता है। पंखुड़ियाँ सूर्य की किरणों के समान सर्किल में होती हैं। ऐसे जो बच्चे सदा ज्ञान सूर्य के समीप और सम्मुख रहते हैं, कभी दूर नहीं होते, वे सूर्यमुखी पुष्प के समान ज्ञान सूर्य के प्रकाश से स्वयं भी चमकते और दूसरों को भी चमकाते हैं। स्लोगन है, सदा हिम्मतवान बनो और सर्व को हिम्मत दिलाओ तो परमात्म मदद मिलती रहेगी। सदा हिम्मतवान बनो और सर्व को हिम्मत दिलाओ तो परमात्म मदद मिलती रहेगी। अभी हम बाबा को 5 मिनट याद करते हैं। जैसा कि बाबा ने वरदान दिया, सदा क्या बन के रहना है, सूर्यमुखी बन कर के रहना है। तो देखना है, मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, जैसे सूरज की किरणें चारों तरफ फैली हुई होती हैं, ऐसे ही मुझे आत्मा की किरणें चारों तरफ फैली हुई हैं। अब अनुभव करेंगे, परमात्मा पिता मेरे सन्मुख हैं। मैं 1 सेकंड भी विस्मृति में आ नहीं सकती। मैं सदा उनके सन्मुख हूँ। मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे अनुभव होता है परमात्म शक्तियाँ मेरे साथ साथ हैं। मैं एक पल भी उनसे दूर नहीं हूँ, अकेली नहीं हूँ। मुझे परमात्म सन्मुख का अनुभव होता है। जैसे सूर्य सारे विश्व को रोशनी देता है, ऐसे ही मैं आत्मा अपने प्रकाश से
सबको प्रकाशित करने वाली हूँ, क्योंकि मैं ज्ञान सूर्य शिव बाबा की सबसे प्रिय संतान हूँ। उनकी शक्तियाँ मुझे हर पल मिलती रहती हैं, क्योंकि मेरी एक एक श्वास में उनकी याद है। ज्ञान सूर्य शिव बाबा को हमेशा मैं अपने सन्मुख देखती हूँ और उनकी शक्तियों से हमेशा मेरे अंदर दिव्य गुण धारण होते रहते हैं। मुझे हमेशा हल्कापन महसूस होता है और सर्व संबंध बाप से मैं अनुभव करती हूँ। एक भी संबंध की मेरे जीवन में कभी कमी महसूस नहीं होती। मैं वास्तव में आत्मा ज्ञान सूर्य हूँ, सूरजमुखी हूँ। सूरजमुखी की तरह हमेशा ज्ञान सूर्य शिव बाबा के सन्मुख ही रहती हूँ और मेरी शक्तियाँ बढ़ती जाती हैं। दिन प्रतिदिन मेरे अंदर परिवर्तन आता जाता है। ओम शांति।